इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। उसी स्तोत्र से फिर भी आदिनाथ भगवान जी को मुख्य करके स्तुति प्रारंभ करते हैं। ऐसे भगवान जिनका सिंहासन भी पूजित होता है, आप सभी लोग भी जहाँ आचार्य श्री जी विराजमान होते हैं, जिस कमरे में, जिस चौकी पर, जिस आसन पर आचार्य श्री जैसे ही अपना आसन छोड़ते हैं, है ना, देखो देखो सब ऐसे हो गए जैसे हमें आसन मिल गया, गुरु जी हैं सामने और वो उठ करके चले गए और हमने जा करके उस सिंहासन को, चरण रज को अपने माथे पर लगा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब क्या है। आप देखिए भक्तामृत स्तोत्र में क्या कह रहे हैं, पादपीठो विबुध अर्चित, अर्थात देवों के द्वारा जिनके पाद पीठ भी अर्चित है और भगवान तो अर्चित है ही है, ऐसे भगवान की स्तुति मैं अहम बुद्ध्या विना अपि, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान के अनंत गुणों की स्तुति कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं करने को तैयार हो रहा हूं। क्यों? तो वो मानतुंगा आचार्य कहते हैं बुद्धिया बिना अपि, मैं बुद्धिहीन होने पर भी विगत त्रपहा, त्रप बोलते हैं लज्जा के लिए, और विगत अर्थात लज्जा से रहित होता हुआ, मैं अपने आप को लज्जा युक्त नहीं मान रहा हूँ। लज्जा से रहित होकर के, बुद्धि नहीं है तो लज्जा है मुझे भगवान की भक्ति करने में? कभी नहीं। भगवान किसी की इज्जत को नहीं देखते, भगवान किसी की बेइज्जती भी नहीं करते। कोई बड़े बड़े स्तोत्रों से स्तुति करे तो खुश नहीं होते, और कोई स्तुति करने का मन भी ना बनाए तो उससे नाराज भी नहीं होते। प्रसंग में एक प्रसंग बालक का रखती हूँ। मंदिर जी है, जैसे कि आप उस दिन समझ रहे थे ना, स्वर्ण का मंदिर, स्वर्ण की वेदिका, स्वर्णमयी प्रतिमा, स्वर्णिम आभा का साम्राज्य, ऐसे और स्वर्णिम भगवान की आराधना करने में लीन, स्वर्णिम आभा से युक्त मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, उस समय मुनि ही थे वे, जब श्रीमंती और मल्लप्पा परिवार सहित उनके प्रथम दर्शन करके उनकी पूजन करने का मन बनाते हैं और पूजन करते। आचार्य कहते हैं, और हमने भी देखा है कि बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्यों ने बड़े बड़े स्तोत्रों की रचना करके भगवान की पूजन की स्तुति की। हमारे पास ऐसी क्या शक्ति है? हमारे पास तो इतनी भी बुद्धि नहीं है कि इन्होंने भक्तामृत स्तोत्र रच दिया तो हम पढ़ करके कम से कम उसका अर्थ समझ करके ही भगवान की भक्ति कर लें, है ना। भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम स्वयं अपने भक्ति के भावों को शब्दों में संयोजित करके एक कोई स्तोत्र की, क्या एक भजन की भी रचना कर सकें। और जिनके पास है भी वे करें, बहुत ही सुंदर बात है। आचार्य मानतुंग स्वामी इतने ज्ञानी, जिनकी चमत्कारी घटनाओं को हमने सुन लिया, जिनके पास बुद्धि का वैभव है, जिनके पास बुद्धि का सौंदर्य है, प्रकांड विद्वान है, वे भी क्या कह रहे हैं? आचार्य समंत भद्र स्वामी जी भी कहते हैं, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत कथास्तुति अनंत्यते गुणावक्तुम शक्यास्ते स्वागतम। हे भगवान, अनंत गुण है आप में, और अनंत में से कुछ गुणों को भी कहने की बुद्धि मेरे पास नहीं है। और स्तुति की परिभाषा क्या है?
गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। किसी के अंदर थोड़े से गुण हो और उसको बड़ा चढ़ा करके कहना तो वह स्तुति कहलाती है। अब आप ही बताइए, आपके पास थोड़े से गुण होते, थोड़ा हम बड़ा चढ़ा के कहते तो हमारी स्तुति कहलाती, लेकिन आपके पास तो अनंत गुण है और मेरे पास इतनी सी स्वल्प बुद्धि है, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? कौन कह रहे? समंत भद्राचार्य दार्शनिक विद्वान, उनके जीवन में भी कितनी भक्ति की चमत्कारिक घटनाएं घटी कि पिंडी में से श्री चंद्र भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। सुनो तो जरा आचार्यों की भक्ति का प्रसंग। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी की भक्तियां 10 भक्ति, कहा जाता है कि उनकी दृष्टि आच्छन्न हो गई। उन्होंने शांति भक्ति की और कहा, दृष्टिम प्रसन्नाम करो, हे भगवान मुझे दृष्टि प्रदान कीजिए। बंधुओं, पौराणिक ग्रंथों में आप पढ़ो तो जरा कि किस किस तरह से भक्तों ने अपनी भक्ति मजबूत श्रद्धा के साथ दृढ़ संकल्प, दृढ़ भक्ति करके उन्होंने कितनी विपत्तियों का सामना किया। सुर सुंदरी के जीवन को पढ़ लो जरा, कितनी कितनी विपत्तियों के स्थान पर वह पहुंचती है, लेकिन अपने शील की रक्षा करने के लिए भगवान का नाम स्मरण करती है, पंच परमेष्टि का स्मरण करती है और सामने की संकटमय परिस्थिति से पार हो जाती। एक बार नहीं, कई बार पढ़ो, पढ़ करके हमें लगेगा कि हम थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं, थोड़े से नृत्य कर लेते हैं, थोड़ा सा पाठ पढ़ लेते हैं, थोड़े से स्तोत्र याद हो जाता है तो हम मान के शिखर पर चढ़ जाते हैं। क्या है? पहचानो क्या कर रहे हैं हम। भक्ति करने वाला इतना उत्साहित होता है, आप गान करो, आप नृत्य करो, भक्ति करो, सब कुछ करो, और मैं तो वैसे ही समर्थक हूं कि भक्ति के बिना मुक्ति कभी हो नहीं सकती। इसलिए जब तक मुक्ति ना हो तब तक भगवान की भक्ति अपने जीवन के अंतिम अंतिम श्वासों तक करते चले। हे भगवान, आपकी ही शक्ति, आपकी ही भक्ति मुझे शक्ति प्रदान करती है। और होता भी है ऐसा। बड़े बड़े समुद्रों में वह सुरसुंदरी चली जाती है, भगवान का नाम स्मरण करती है, और कोई ना कोई शक्ति ऐसी होती है कि उसके सहयोगी बन जाती है और वह पार हो जाती। जरूर पढ़ना चाहिए और पढ़ करके भगवान के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति सच्ची भक्ति। एक बार भगवान का नाम ले और हम अपने जीवन में विपत्तियों से पार हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, मात्र विपत्ति से पार होने के लिए ही भक्ति मत करना। तो फिर काय को करें माता जी हम भक्ति? आप तो भक्ति करिए, आनंद आ रहा है सो करिए। कभी ऐसा होता है क्या आनंद ना आता हो और लोग बैठते हो भक्ति करने के लिए, नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए सामने उपस्थित होते? नहीं। जिसके अंतस में भक्ति भाव प्रेरित होता है, अंत प्रेरणा प्राप्त होती है, वही व्यक्ति आकर के भक्ति नृत्य गान करने में तन्मय हो जाता है। एक बालक वही स्वर्ण में मंदिर में विराजमान, वहाँ पर बड़े बड़े पूजन करने वाले भक्तगण बढ़िया बढ़िया दिव्य सामग्री के द्वारा भगवान की पूजन करते हैं। और पूजन करते हैं, कुछ विद्वान जन आते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं। कोई भक्तामर स्तोत्र पढ़ता है, कोई कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ता है, कोई एक ही भाव स्तोत्र पढ़ता है, कोई विशापहार स्तोत्र पढ़ता है, तो कोई चतुर्विंशति स्तोत्र का पाठ करता पढ़ता है। एक बच्चा भी बैठा बैठा पढ़ रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है। क्या पढ़ रहा है?
विद्वान कोई एक उसमें से उठ करके देखते हैं ये बच्चा बड़ा भक्ति में लीन है, आखिर सुनो तो जरा ये बोल क्या रहा है भगवान से। जब वो सुनते हैं और सुन करके सुनते सुनते उन्हें लगता है ये तो क्या कर रहा है, ये तो वर्णमाला पढ़ रहा है ना। उसको उसी में आनंद आ रहा और उसके मुख से आ के स्तन पर आहा आहा आहा, भगवान का सही स्वरूप मानो उसके समक्ष उपस्थित हो रहा हो। पूछते हैं विद्वान, क्यों क्या पढ़ रहे हो? बोले आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। क्या पढ़ के कर रहे हो? हम तो भक्तामर स्तोत्र पढ़ के कर रहे हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो? बोले जो भक्तामर स्तोत्र जिस वर्णमाला से बना है ना, वही वर्णमाला में पढ़ रहा हूं। और तो क्या हुआ है, वर्णमाला सुनाने से क्या होता है? हमारा भक्तामृत स्तोत्र पावरफुल है। तब वो बच्चा कह देता है वर्णमाला पावरफुल होती है, श्रद्धा भक्ति का भाव पावरफुल होता है। और मैं भगवान से कह देता हूँ कि इन विद्वानों के स्तोत्रों में से आपको जो स्तोत्र अच्छा लगे वो मेरी वर्णमाला से वैसा स्तोत्र बना लेना और मेरी भक्ति स्वीकार। आ गया समझ? आनंद आ गया, भक्ति में आनंद आ गया। अरे माता जी आप तो भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा रही थी, सब प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब हम पुस्तक खोलें, माता जी कब तीसरा काव्य पढ़ाएं और हम पढ़ें। भगवान की भक्ति का ऐसा ही प्रभाव होता है, जिन्होंने भक्ति की है उनका स्मरण हो आता है। जैसे भक्ति की है वैसी विधि हमें ख्याल में आने लग जाती है, और उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया है वो हमें भी आनंद प्राप्त करने का मन बन जाता है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी क्या कहते हैं कि मैं निर्लज्ज होकर के समुद्यत मति ही उद्यत मति वाला हुआ हूँ और आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। किस तरह? उदाहरण दिया है बहुत सुंदर। वालम जल संस्थितम इंदु बिंबा, कहीं जल से भरा हुआ कोई पात्र है और उस बड़े से पात्र में उसका मुख बड़ा है या छोटा है, जैसा भी है, पात्र छोटा हो या बड़ा हो, आसमान पर चमकता हुआ जो चंद्रबिंब है वह उस पात्र में प्रतिबिंबित हो जाता है। उस जल में जो जल इंदु बिंब दिखाई दे रहा है उसको कौन पकड़ता है? अच्छा आप लोग बड़े हो गए, आप पालक हो गए, इसलिए आप तो नहीं पकड़ते ना। क्यों नहीं पकड़ते? बालक ही क्यों पकड़ता है? उसको ज्ञान नहीं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, है ना। और क्या माता जी, इतने ज्ञानी तो है ही हम कि इस जल में स्थित चंद्रमा को हम पकड़ने जाएंगे तो ये बिंब कभी हमारे हाथ में पकड़ में आने वाला। अब वो नादान बालक है जिसे पता ही नहीं है कि मैं इसको पकड़ूंगा तो पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा, और वो तो ये सोचता है मुझे क्या मतलब है पकड़ने और न पकड़ने से, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मुझे देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए लगता है एक बार इसे पकड़ करके तो देख ही लूँ। वह नादान बालक देखता है विचार किए बिना ही और पकड़ने की कोशिश करता है। हे भगवान, ऐसे ही नादान बालक आप हमें समझो। कौन कह रहा? अरे कह तो लो कि हम कह रहे हैं। हम मतलब हम नहीं, हम मतलब आप अपने लिए कहो। हे भगवान, हम आपके सामने ये विचार कर रहे हैं कि मैं आपकी स्तुति करूं
आपके गुणों के चंद्र बिंब को देख करके मेरी छोटी सी बुद्धि तैयार हो रही है निर्लज्ज हो करके। मुझे लज्जा भी नहीं आ रही कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आपके उस चंद्र बिंब को पकड़ने की कोई कला भी नहीं है, तो बिंब प्रतिबिंब को पकड़ सकूं या ना पकड़ सकूं, लेकिन देख करके पकड़ने की इच्छा का जो आनंद आ रहा है उससे मैं उछल उछल करके आनंदित हो रहा हूं। ऐसे ही भक्त जब भगवान की भक्ति करने के लिए आनंदित होता है, उस बच्चे के समान आचार्य मानतुंग स्वामी अपने को मान रहे हैं। बालक को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा मनुष्य कौन है जो उसे ग्रहण करने के लिए निकट में आता हो। सो भगवान, हम सबकी भी ऐसी स्थिति है, हमें पता है कि इस बिंब को हम नहीं पकड़ पाएंगे, फिर भी हम पकड़ने की भावना करके और उस आनंद को भी लेने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। इस काव्य को सभी लोग एक बार पढ़ेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तुतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जनः। अब जब भी आप ये श्लोक पढ़ोगे आपको ख्याल में आएगा ना कि इसका भाव क्या है। हम उसी बालक की भांति कम से कम वर्णमाला ही सुना लें भगवान को, है ना। वर्णमाला से ही तो स्तोत्र निष्पन्न हुए हैं। कभी भी शब्दों की ओर इतना ध्यान न देना। भगवान की भक्ति करने में आनंद आए सो चाहे मौन बैठ के आनंद आए, चाहे मंत्र पढ़ने से आनंद आए, चाहे पूजन करने से आनंद आए, चाहे विधान करने से आनंद आए, हमें तो आनंद लेना है और आपकी भक्ति करना है। अपनी बाल बुद्धि और नादानी होने पर भी भगवान की भक्ति करने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी तैयार होते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए मैं यहीं विराम लेती हूँ। कल फिर आचार्य मानतुंग स्वामी जी क्या कहते हैं, जैसा संदेश होगा वैसा निर्देश होगा, उसके अनुसार काम होगा। पुण्य अर्जन किया होगा तो निश्चित तौर पर अपना कार्य संपूर्ण होगा। जय बोलो भगवान आदिनाथ स्वामी जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज, गौर झामर, मध्य प्रदेश।